नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले बताया था कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा हसीना वाजिद यहाँ पर सरकारी दौरे पर आई थी हिंदुस्तान में, और यहाँ पर वो फिर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से मिली और फिर 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे उनके दस्तखत भी हुए। और फिर वो कई पुराने जो ताल्लुकात है उनको फिर से मतलब रीइटरेट किया गया या उनको दोहराया गया। अच्छा, अभी एक ख़बर और आई है इस ज़मन में, और वो ये है कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है $500 मिलियन, आधा बिलियन डॉलर या 50 करोड़ डॉलर, ऐसा समझें आप। और वो उसका हिंदुस्तान से दिफाई सामान ख़रीदेगा बांग्लादेश। अब ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि वो बांग्लादेश ज़्यादातर जो है ना 2011 से लेके 2020 तक वो चीन से दिफाई सामान ख़रीदता रहा है, और उसने उसमें मेन बैटल टैंक भी ख़रीदा है। वो चीन की एक कंपनी है, चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, जिससे उसने MBT या मेन बैटल टैंक ख़रीदे हैं। अभी वो बकौल उनके, ये बांग्लादेश की आर्मी का कहना है कि वो उससे उसकी कारकर्दगी से जो चीन का जो दिफाई सामान है, आर्मामेंट या आर्टिलरी या जो भी कुछ है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है। अभी वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी मोहतरमा हसीना वाजिद जब यहाँ पे आई वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश, तो उन्होंने हिंदुस्तान से ये दिफाई मुआहदा भी किया, जिसकी रूह से हिंदुस्तान बांग्लादेश को आधा बिलियन डॉलर या 50 करोड़ डॉलर जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट देगा और उसका उसे दिफाई सामान मुहैया करेगा। नाजरीन, हमने पहले भी बताया था, लेकिन अभी इस बात को 2-4 महीने हो चुके हैं। हिंदुस्तान का एक सूबा है साउथ में, कर्नाटक, वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था और वो चाहती थी कि हम जब कॉलेज में या स्कूल में जाते हैं तो हमें हिजाब पहनने की इजाज़त देनी चाहिए। जबकि जो मैनेजमेंट थी कॉलेज की या स्कूल की, और फिर उनके साथ कर्नाटक की सरकार भी शामिल हो गई, वो चाहते थे कि नहीं, जो भी कॉलेज का यूनिफॉर्म है आप वो ही पहने। भले मतलब मुस्लिम लड़की अगर घर से पहनकर आती है बुर्का या हिजाब तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में या स्कूल में दाखिल होती है उससे वो हटा देना है और कॉलेज या स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसी में अपने क्लासेस अटेंड करने हैं। लेकिन वो उनको मंजूर नहीं था। फिर इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो फिर सरकार ने ऐसा आर्डर निकाला कि नहीं, ये लाजमी है कि आपको यूनिफॉर्म पहनकर ही आना है। फिर उस आर्डर के ख़िलाफ़ एक बुशरा बेगम हैं, उन्होंने कर्नाटक की हाई कोर्ट जो बेंगलोर में है वहाँ पर उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और उन्होंने अपने आईनी हकूक़ का हवाला देकर ये मुतालबा किया कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की कॉलेज में इजाज़त दी, क्योंकि बाहर तो कोई पाबंदी नहीं है, कॉलेज या स्कूल की हदूद में उन्हें कहा गया था। तो उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से ये डिमांड की थी और फिर वो 1-2 महीना वो केस चला। दोनों साइड्स ने अपने अपने दलाइल दिए और आखिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि हिजाब पहनना जो है ना वो इस्लाम की बुनियादी जो रुकन हैं उनमें से नहीं आता। जबकि जैसे जो बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है,
हज है, ऐसे जो भी मतलब हैं, उनमें भी अगर कोई बंदा कुछ कमी पेशी करता है तो इससे ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहता। अच्छा है अगर नमाज़ पढ़े, अच्छा है अगर ज़कात दे, लेकिन अगर कोई इस पोजीशन में नहीं है या किसी भी वजह से नहीं दे सकता तो वो किसी भी लिहाज से उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो मुसलमान नहीं रहा। तो और हिजाब तो जैसे दोनों के दलाल सुने कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि हिजाब जो है वो बुनियादी अरकान में नहीं शामिल होता इस्लाम के, इसीलिए हम इसे लाजमी करार नहीं दे सकते। और जबकि कॉलेज या स्कूल की जो मैनेजमेंट अगर वो कहती है आप यूनिफॉर्म पहन कर आइए, तो फिर आपको यूनिफॉर्म पहन कर ही आना पड़ेगा। फिर उसके मतलब मुखालफत में वो बुशरा बेगम जो हैं, वो मतलब पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा इस वक्त याद, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो एक हेमंत मेहता हैं जज साहब, उनसे उनके सामने जब ही बुशरा बेगम का जो वकील था उसने जब ही अपने दलाल दिए और उसने ये कहा कि हिंदुस्तान के आइन में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा हक है, हमें दिया गया है सबको, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियन को भी है, सिख को भी है, जैन को भी है, बौद्ध को भी है और हिंदुओं को भी है। तो बकौल उसके कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर हमें फ्रीडम टू ड्रेस भी हमारा हक बनता है। तो उसके ऊपर वो कुछ लगता है कि हेमंत मेहता जो जस्टिस थे वो कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा क्या राइट टू ड्रेस जो है उसके साथ साथ राइट टू अनड्रेस भी है क्या। तो उसके ऊपर वकील साहब झिझक गए, उन्होंने बोला नहीं जनाब ऐसा तो नहीं है, राइट टू अनड्रेस नहीं, हम राइट टू ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो खैर अभी दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो फरीकेन हैं, सरकार कर्नाटक की सरकार एक तरफ है और दूसरी तरफ वो बुशरा बेगम जो है और उनके साथ जो मुस्लिम जो जमायतें हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह है, तो उनके दलाल सुने और अभी तक केस सुप्रीम कोर्ट में चालू है और जैसे ही उसका फैसला आएगा हम अपने नाजरीन के सामने पेश कर देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, कल पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब इमरान ख़ान पेश हुए, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है। वो एक हफ़्ता पहले उनके वकील ने जो जवाब जमा कराया था, उनका जो रिटन स्टेटमेंट था गवर्नमेंट मतलब कोर्ट के नोटिस के जवाब में, तो उसको जस्टिस अतर मिनाला ने सेटिस्फैक्ट्री नहीं समझा था। तो उन्हें ये हिदायत की थी कि आप जाइए एक हफ्ते के बाद सही जवाब लिख कर आइए। तो कल ख़ुद इमरान ख़ान बज़ाते ख़ुद भी पेश हुए और इसकी वजह से वो पूरे हदूद में सारी दुकानें वगैरह, रोड वगैरह बंद कर दिए गए थे और बहुत बड़ी नफरी पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय की गई थी। तो इमरान ख़ान वहाँ पर जब पेश हुए और इमरान ख़ान के वकील ने अपने अपने दलाल दिए, तो जज साहब ने सीधा सीधा कह दिया इमरान ख़ान के वकील को, इमरान ख़ान की मौजूदगी में, वो भी बैठा हुआ था कोर्ट में। तो उस वक्त जज जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि आपका जो ये जवाब है, जो मतलब हमारे कहने के बाद आपने दूसरा जवाब बनाया है, ये भी डिससेटिस्फैक्ट्री है, मुझे इत्मीनान बख्श नहीं लगता, क्योंकि आप इसमें भी जो कुछ कह रहे हैं उसमें आप चाहते हैं या आप कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कुछ आउटबस्ट किया रावलपिंडी में जलसे में, जो मोहतरमा ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज थी उनके ख़िलाफ़ आपने जो कुछ बोला, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप अपने मतलब माफ़ी की बात तो दूर रही, अफसोस का इजहार भी नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि हम आपकी इस राय से मुत्तफ़िक हों कि आपने जो कुछ कहा वो दुरुस्त था, जबकि ऐसा नहीं था। तो इसलिए हमें जो है वो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया
आपका। और ये जो आप तौजीहात दे रहे हैं, मतलब वजहें बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते, और बार बार वो शहबाज गिल के केस की बात करना, जबकि उसके बारे में भी जहाँ तक हमें इल्म है, उसके बारे में जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि शहबाज गिल को 3rd डिग्री का निशाना बनाया गया था। लेकिन खैर वो तो इस वक्त इशू नहीं था इस कोर्ट के आगे। इस कोर्ट के आगे तो इशू था इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सुओ मोटो एक्शन लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस था। तो उसमें कोर्ट ने आखिर इमरान खान ने बड़ी कोशिश की कि मैं रोस्ट्रम पे आऊँ और जज साहब को अपनी बातें बताऊँ, लेकिन वो जज साहब ने उन्हें ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी, और उसके वकील से बोले आप जो कुछ कहना है आप सबके सामने कह दीजिए, किसी अलग से आप क्यों कह रहे हैं, आपको जो कहना है, पूरी अदालत खुली हुई है, सब लोग सुन रहे हैं, आपको जो भी कहना है कह दीजिए। खैर मतलब टू कट इट शॉर्ट, वो आखिर में उनका जो जवाब है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका अदालत आलिया को, हाई कोर्ट को। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला लिया कि हम आपके ऊपर चार्जशीट यानी फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, जो कि आपको 22 सितंबर को सुनाई जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो नेशनल असेंबली की 11 सीट पीटीआई के मेंबरान ने जो इस्तीफ़े दिए थे, और वो फिर राजा परवेज़ अशरफ ने वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे, तो 11 में से 9 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब होने जा रहे थे 11 सितंबर को। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला लिया है कि क्योंकि मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड जो है वो सैलाब आया हुआ है, तो इसकी वजह से हम भी इस पोजीशन में नहीं हैं और लोग भी इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो आकर वोट का हक अदा कर सके। तो इसीलिए हमने ये जो है फ़िलहाल इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको मुलतवी कर दिया, यानी अर्जेंट कर दिया है, और नई तारीख़ का ऐलान इंतखाबात, ये ज़मीनी इंतखाबात के लिए नई तारीख़ का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।